वीवीपैट मशीन के अंदर जो व्हाइट ट्रांसपेरेंट गिलास था उसको ब्लैक कर दिया, और जो लाइट की अवधि जो उसके अंदर जलती थी वो 15 सेकंड की थी, उसको घटा के 7 सेकंड कर। हाँ तो भैया सुन लिया, बंगाल में बीजेपी सरकार बन चुकी हो, स्वागत हो, बम्पर जीती है भैया, एकदम तहलका मजा है, छप्पर फाड़ डाले हो सब, सबका हालत खराब है। और चुनाव जीतने के बाद वह रणधीर होना है। क्या बोला तूने? ईवीएम खराब ही हो, ईवीएम से धांधली भरी हो, ईवीएम बदलाई गई हो। अब देखा ई रिपोर्ट देखा शंभू कुमार सिंह नेशनल दस्तक वाले के, देखा इनकी रिपोर्ट का कहा थी। मैं इस समय जंतर मंतर पर हूं और संख्या भले कम हो लेकिन बंगाल में बीजेपी ने चुनाव जीता है। तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं। ईवीएम जब से आया तब से सवालों के घेरे में है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ईवीएम पर शक जाहिर किया, फिर वीवीपैट का आदेश दिया। सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर है। लोग भले कम है लेकिन वो ईवीएम का एक मॉडल, वीवीपैट का एक मॉडल लेकर आए हैं। इनका कहना है कि ये शीशा ब्लैक क्यों है। ये देखिए, मेरे कैमरामैन जूम करके दिखाएंगे। शीशा ब्लैक क्यों? ये चिमन भाई मेहता है, गुजरात से हैं क्या भाई साहब? आपका नाम है? जी, मेरा नाम गुलशन है और मैं दिल्ली से हूँ। इस मशीन के जो इन्वेंटर हैं वो राहुल चमन भाई मेहता हैं, वो गुजरात से हैं और वो इंजीनियर हैं। वो नहीं आए यहाँ पर और उन्होंने दिल्ली आईआईटी से इंजीनियरिंग करी है। तो इसके बारे में हम कहना चाहूँगा, 2010 में हरि प्रसाद जी ने चुनाव आयोग की असली वोटिंग मशीन को लेकर सहारा समय पर लाइव मैन्युपुलेट करके इनसाइड टेम्परिंग अपना प्रोग्राम करके एक कैंडिडेट के पक्ष में वोट पूरे करके दिखाए थे, लाइव दिखाए थे। उसके बाद में 2013 में कोर्ट को यह आदेश देना पड़ा था कि ईवीएम मशीन के साथ साथ वीवीपैट की भी मशीन रखी जाए ताकि जिसमें पर्ची कट के गिरती हुई दिखे। लेकिन 2017 में क्या किया, उस वीवीपैट मशीन के अंदर जो व्हाइट ट्रांसपेरेंट गिलास था उसको ब्लैक कर दिया, और जो लाइट की अवधि जो उसके अंदर जलती थी वो 15 सेकंड की थी, उसको घटा के 7 सेकंड कर दिया। सही जानकारी दे रहे हो आप? जी, आप जेल चले जाओगे। जी, आप ये चीज खुद चुनाव आयोग की उस पे जाके चेक कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं ना, 2017 से पहले ये पहले क्या था? 15 सेकंड की लाइट थी। 15 सेकंड की लाइट थी और शीशा उजला था, ट्रांसपेरेंट पूरा गिलास था। कब से ये ब्लैक हुआ और शीशा? ये 2017 के बाद में हुआ है। उसके बाद में क्या संभावना हुई इसके अंदर, वो मैं आपको डेमो देके दिखाता हूँ इसके अंदर। बताइए। जैसे कि आप ये डेमो देख सकते हैं कि ब्लैक गिलास और लाइट सेंसर के थ्रू कैसे 3 छाप है यहाँ, बनाना है, वाटर लेमन है और एप्पल छाप है। हाँ। जी, और ये आपका हो गया मान ली ईवीएम। जी जी जी, जैसे कि आप इसके अंदर देखिएगा, अभी इसके अंदर कोई भी स्लिप नहीं है। ठीक है, ये मैंने बंद कर दिया। इसके अंदर 3 कैंडिडेट है, एप्पल, वाटरमेलन, बनाना। एप्पल जो है उसका इनसाइड टेम्परिंग करके एक प्रोग्राम डाला गया है कि उसको कर सकते हैं, बनाना वाटरमेलन को। अब हम जैसे कि वाटरमेलन को वोट देते हैं तो आप इसके अंदर देख सकते हैं ये ब्लैक गिलास है, पीछे लाइट जलेगी अभी और आपको वाटरमेलन दिखेगा। आपको दिख गया? ठीक है। अब जैसे घर परिवार के लोग होते हैं, उनका अपना सेट होता है कि हम एक कैंडिडेट की तरफ ज़्यादा वोटिंग करेंगे, ये सब चीज़ें। तो अगर उसके अंदर 2 कैंडिडेटों को, 2 वोटर एक कैंडिडेट को करते हैं, तो जैसे कि हमने दोबारा किया वाटरमेलन को, तो अब आप इसके अंदर देख सकते हैं ये आपकी लाइट जली और आपको वाटरमेलन दिखा। ठीक है, तो आपने अभी कितने वोट किए टोटल? दो वोट किसको किए? वाटरमेलन। इसमें से कितनी स्लिप निकलनी चाहिए? 2। किसकी निकलनी चाहिए? वाटरमेलन की। तो अब हम इसमें से देखते हैं कितनी स्लिप निकलती है। तो आप जरा देखिएगा, इसके अंदर ये देखिएगा 2 स्लिप निकली, एक वाटरमेलन की और एक एप्पल की। इस चीज को समझिएगा कि कैसे आपने एप्पल को वोट नहीं दिया था तो एप्पल निकला कैसे? ठीक है, आपने पहला वोटर आया, उसने वाटरमेलन को वोट दिखाया, लाइट जली, उसको अपनी पर्ची दिख गई वाटरमेलन की, वो चला गया, लाइट बंद हो गई, ब्लैक गिलास है, पता नहीं है पीछे क्या हो रहा है। दूसरा वोटर आया, उसने वाटरमेलन को बटन दबाया, लाइट जली, उसको वाटरमेलन की पर्ची दिखाई, वो भी चला गया। लेकिन हुआ क्या, दूसरे वोटर को जो पर्ची दिखाई वो पहले वोटर की लाइट जला के दिखाई, पर्ची छाप के निकाली नहीं। जैसे ही वो गया, लाइट बंद करके, ब्लैक गिलास है पीछे तो पता नहीं चलेगा, और लाइट बंद करके एप्पल छाप दिया। अब कहते हैं पर्ची मिला लो। अब आप चाहे पर्ची मिला लो, चाहे आप इससे इलेक्ट्रॉनिक काउंटिंग कर दो, आप उसको नहीं पकड़ सकते। तो चुनाव आयोग क्यों बेईमानी करेगा किसी पार्टी के लिए? जी देखिएगा, चुनाव आयोग जो होता है, आप उसकी प्रक्रिया को देख सकते हैं कि उसका प्रमुख कौन है, वो कैसे चुना जाता है। और किसी भी राज्य के अंदर अगर चुनाव हो रहे हो तो देखो, हर चुनाव के अंदर चेहरे अलग होते हैं, सिंबल मेन स्ट्रीम के तो सेम होते हैं, लेकिन बाकी अच्छा देखिए, ये नया बात कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आपने वाटरमेलन को 2 बार आपको फोटो दिखा,
फोटो वही दिखेगा जिसको आप वोट देंगे, लेकिन वो पर्ची अलग निकलेगी। ठीक है, अब उसके अंदर सारे नहीं, ये कैसे हुआ? वाटर लेमन को 2 बार हमने वोट दिया, अच्छा। तो एप्पल कैसे फोटो निकला? एप्पल की फोटो ऐसे निकली, इसके अंदर ये ना ब्लैक गिलास लगा हुआ है। ठीक है, अब क्या है कि ब्लैक गिलास लगा हुआ है ना, ये तो लाइट बंद हो गई। आपको भी पता होगा बहुत सारे शोरूम होते हैं, उसके अंदर दिन में कुछ नहीं दिखता क्योंकि ब्लैक गिलास लगा हुआ होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से इसमें भी ब्लैक गिलास लगा हुआ है। अब लाइट बंद हो के पीछे वो क्या छाप के निकाल रहा है, उसको आप कैसे पकड़ सकते हो? लेकिन तो दिखा ना वाटर लेमन दूसरा बार भी। तो वाटरमेलन को वो लाइट जला के, मैं आपको यही चीज तो समझा रहा हूँ, यही तो पूरा का पूरा। अब देखो, पहले वोटर ने जब वाटरमेलन को वोट दिया, ठीक है, तो क्या हुआ, लाइट जलाई, वाटरमेलन को वोट देता हुआ दिखा दिया। अब लाइट बंद हो गई, ब्लैक गिलास है पीछे, पता नहीं। दूसरा वोटर आया, उसने वाटरमेलन को वोट दबाया, तो क्या किया, लाइट जला के पहले वोटर की पर्ची दिखा दी उसको, बस। और जैसे वो तो देखेगा ना, मान लो दूसरा वाला वोटर एप्पल को वोट देगा तो एप्पल नहीं दिखेगा तो ऑब्जेक्शन करेगा वो। एप्पल नहीं दिखेगा मतलब एप्पल तो इसके अंदर सेट है ना, वो तो उसकी लाइट बंद करके वो पीछे से क्या निकाल दे, उसको कैसे पकड़ सकते? क्योंकि नहीं, जैसे आप लाइए, मैं बता रहा हूँ, जी जी। ये जैसे मशीन है ना, हमने वोट दिया भाई साहब एप्पल को, ठीक है, पहली बार हम एप्पल को वोट दे रहे हैं, ठीक है, तो एप्पल दिखेगा मुझे। जी जी जी। फिर कोई तीसरा बंदा आया, उसने बनाना को वोट दिया, तो फिर उसको बनाना दिखेगा। जी जी। दो उसके अंदर होने की इसके अंदर संभावना अभी कम होती है। अगर लेकिन लगातार अगर जैसे मान लो सब आदमी आएगा, वोट देगा वाटर लेमन, तो वाटर लेमन दिखेगा, बनाना आएगा तो बनाना दिखेगा, एप्पल आता है तो एप्पल। जैसे हम वोट डालने जाते हैं तो जिसको देते हैं उसका दिखता तो है। जी जी जी। अगर अलग अलग कैंडिडेटों को वोट देते हैं तो उसके अंदर वो पर्ची दिखा देता है सबको। लेकिन एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, उसके अंदर अभी तो जैसे कि वोट दे रहे हैं, जिसको दे रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन ब्लैक गिलास लगा हुआ है। आप एक कैंडिडेट को वोट देते हो तो उसके अंदर लाइट बंद करके वो 2-3 स्लिप भी निकाल सकता है, आपको कैसे पता लगेगा? आप ये भी तो चीज है ना। आपने कहा चलो ठीक है, 3 कैंडिडेटों को 3 वोटरों ने अलग अलग कैंडिडेटों को वोट दिया, उनको अलग अलग कैंडिडेटों की स्लिप फिर से करके दिखाइए। अब आपको मैं फिर से करके दिखाता हूँ। जैसे कि आप ये देखिएगा, इसके अंदर अभी कोई भी स्लिप नहीं है, ठीक है। अब जैसे कि वाटरमेलन को वोट बटन दबाया तो अब आपको स्लिप दिखा के वाटरमेलन की ये पर्ची दिखा दी। अब आप बनाना का दबाइए, ठीक है, अब बनाना का करिए, दबाइए, ठीक है। आप बनाना का दबाया, अब आपको बनाना की पर्ची दिख गई, ठीक है। तो मैं यही चीज कह रहा हूँ, 2 अलग अलग उसके अंदर वो इसकी इस मशीन के 15-20 रहते हैं ना भाई, 15-20 कैसे मैनेज कर लेगा? इसके अंदर जो है ना, अभी तो क्या है, ये तो एक डेमो मशीन नहीं मैं आपको कोई दूसरा भी आ जाता है ना। पर्दे के पीछे आप क्या करिएगा, क्या सेट किया है आपने, कुछ पता है? 2 ऑप्शन हम मांग रहे हैं। एक, या तो वीवीपैट की पर्ची आप दे दीजिए, क्योंकि पर्ची निकलेगी तो वोटर को पता लगेगा कि हाँ मैंने इस पार्टी को वोट दिया है, इस सिंबल को दिया है, तो पता चल जाएगा कि हमने इसको दिया है। पर्ची जो निकलेगा वो ओरिजिनल होता है। और ये जरूरी नहीं है, अब 2-3 आइटम का है तो उसमें इतना नहीं एक्यूरेट मतलब नहीं आ सकता है, लेकिन आने की संभावना है। सभी लोग जानते हैं आजकल मोबाइल में क्या क्या चेंजेज हो जाते हैं, सॉफ्टवेयर हर रोज अपडेट होता है, मैकेनिज्म जो है वो चेंज किया जा सकता है। तो इस पर डाउट क्यों नहीं हो लोगों को? सब चुनाव आयोग तो साक्षात ईश्वर के अवतार होते हैं, आप कैसे उन पर शक करिएगा? अब मोदी भी ना हर हर मोदी हो गया, हर हर महादेव से हर हर मोदी हो गया, ये प्रश्न है क्या? मोदी को आप प्रधानमंत्री मानते होंगे, मैं तो अपना प्रधानमंत्री नहीं मानता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है बीके झा, ब्रज किशोर झा, आर्मी ऑफिसर हूँ। कहाँ आर्मी में आप थे? हाँ। कहाँ आर्मी में थे? मैं कहाँ था, मैं इंजीनियर्स का, कोड ऑफ इंजीनियर्स का हूँ। आर्मी में है? हाँ। झा जी हैं? हाँ। तब मोदी जी पर सवाल क्यों नहीं सवाल करूंगा? यूजीसी एक्ट क्यों लाया? इसका मतलब सवर्ण जो है उसके प्रधानमंत्री वो नहीं है, मेरे प्रधानमंत्री वो नहीं है। जिस दिन यूजीसी से नाराज है ना, ये कह रहे हैं कि ईवीएम नाराज होंगे जी, मेरे प्रधानमंत्री नहीं है। अगली बार देख लेंगे, ये जोर लगा लेंगे। अभी बंगाल जीत गए। ओ बंगाल कैसे जीते हैं? स्ट्रांग रूम क्यों खोला गया था? इसका जवाब है किसी के पास? कहाँ है स्ट्रांग रूम? खुला हुआ था, स्ट्रांग रूम खुला हुआ था, वहां पर ममता बनर्जी गई है, हंगामा हुआ, क्यों खोला गया? स्ट्रांग रूम खोलने का क्या मतलब होता है? आप ही कहिए ना कि यूजीसी से नाराज, आप कह रहे ईवीएम हर चीज से नाराज है जी,
सब चीज ये ट्रम्प की चमचागिरी में लगे हुए हैं, ये ट्रम्प की चमचागिरी में लगे हुए हैं। 1000 करोड़ रुपया हमारे हेलीकॉप्टर के इंजन के लिए गया था, ट्रम्प नकार गया, ऊपर से 50% जो है टैक्स लगा दिया। देख ले भैया, अब जब भी हार गए ये लोग विपक्ष वाले, तभी कि मशीन चोरी हो, मशीन से बेईमानी हो गई हो, है मशीन बदलाई गई, तमाम जिनके मन में आई है बस ठोक दिए चुनाव आयोग के ऊपर और बीजेपी के ऊपर है। लेकिन चुनाव जीतने से पहले, वोट पड़े से पहले ये ना कहिए, जब बार बार यूपी के चुनाव में, बिहार के चुनाव में, राजस्थान के चुनाव में, कर्नाटक के चुनाव कुल हो, तो जब तल चुनाव काहे करवावे ले, चुनाव करवाए ले फिर क्या बीजेपी चोरी हो, है चुनाव आयोग चोर हो, है ये गलत बात ही हो, है एक कई पारी पर रहा। चुनाव जीतने के बाद ये ड्रामा गया तो भाई चुनाव का बहिष्कार करा, चुनाव लड़बे मत करा, वो अकेले जीत ले, या मानत है चुनाव आयोग पे विश्वास हो तो उनके लिए बात माना, यह मन तो है बात की है। चुनाव करवाओ लेते हैं फिर 200 लगावते हैं, हे मशीन बदलाएगी, चुनाव आयोग चोर हो, बीजेपी चोरी हो, है फोर्स लगा, तमाम झगड़ा बकवास करे चालू है।